सेल बायोलॉजी के इस टॉपिक में हम बात करेंगे ऑस्मोसिस की, एंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस, कैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट होता है वो जो कि डिजॉल्व होता है और सॉल्वेंट जो डिजॉल्व करता है। जैसे यदि हम NaCl और वाटर की बात करेंगे तो वाटर सॉल्वेंट होगा और NaCl सॉल्यूट होगा। जनरली वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब बात करते हैं ऑस्मोसिस। यदि हम सेमी परमिबल मेम्ब्रेन के थ्रू यदि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इसे हमने कहा है ऑस्मोसिस। वाटर मूव रेडिली थ्रू अ सेमी परमिबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ध्यान रखना, यदि मैं कह रहा हूं कि वाटर के मॉलिक्यूल यहां से इधर आ रहे हैं, इसका मतलब इस स्पेस में सॉल्यूट हायर कंसंट्रेशन में होगा और यहां सॉल्यूट लोअर कंसंट्रेशन में होगा। मूवमेंट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल का नहीं होगा बल्कि सॉल्वेंट का होगा, तो इसे हमने कहा है ऑस्मोसिस। जो सॉल्वेंट है या जो सॉल्यूशन है वो तीन तरह के हो सकते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट में। देखिए इस एक्सपेरिमेंट में जैसे ये एक सेल ले रखी है और इसको एक ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली कम है। इस कंडीशन में क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से सेल में एंटर करेंगे, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां ज्यादा है कंपैरेटिवली, तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। यहां सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बाहर सॉल्यूट कम है, और सेल के अंदर होगा एंडोऑस्मोसिस और सेल स्वेलअप हो जाएगी। यदि बेसिक इसका एग्जांपल लें अपन, तो यदि हम किशमिश को यदि हम पानी में डाल दें तो क्या होगा, वो स्वेलअप हो जाती है। ये इसका एग्जांपल है। दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर रखे सेल को तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब हुआ कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो यहां पर हाई है आउटर एनवायरनमेंट में और सेल में कंपैरेटिवली कम है। इस कंडीशन में वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर चले जाएंगे और सेल श्रिंक हो जाएगी और इसे बोलेंगे एक्सोऑस्मोसिस। थर्ड कंडीशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन आउटर एनवायरनमेंट और इनर एनवायरनमेंट में इक्वल है। इस कंडीशन में वाटर के मॉलिक्यूल का जो नेट चेंज है वो इक्वल रहेगा। इसका हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या रोल है, देखिए जितने भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो फ्लूइड सीक्रेट किए जाते हैं या फिर डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उनका वापस रीअब्जॉर्प्शन होता है और वो इस ऑस्मोसिस के थ्रू ही होता है। दूसरी हम अगर बात करें तो जैसे फ्रेश वाटर फिश है, यदि उसको मैराइन वाटर में ट्रांसफर कर दें, फ्रेश वाटर फिश को मैराइन वाटर में ट्रांसफर कर दे तो क्या होगा, मैराइन वाटर अपने आप में हाइपरटोनिक होता है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन यहां ज्यादा होती है। उस कंडीशन में जो फिश है इसके अंदर होगा एक्सोऑस्मोसिस और इसमें से वाटर लॉस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि यदि मैराइन वाटर फिश को फ्रेश वाटर में अगर ट्रांसफर कर देते हैं, उस कंडीशन में यहां का जो एनवायरमेंट है वो होगा हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू फिश बॉडी और उस कंडीशन में होगा एंडोऑस्मोसिस और फिश की बॉडी में वाटर एंटर करेगा और फिश कैन स्वेलअप। इसीलिए डिफरेंट एनवायरनमेंट में यदि इनको ट्रांसफर किया जाता है तो या तो वे सर्वाइव नहीं करती है और यदि सर्वाइव करती है तो उनके अंदर स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स पाई जाती हैं
जैसे सामन एक फिश है जो कि एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है, यानी कि ये मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में माइग्रेट होती है एट द टाइम ऑफ देयर रिप्रोडक्शन, और ये वहां पर सर्वाइव भी करती है। उस समय इनके अंदर स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। सेम एक और एग्जांपल है ईल का, एंगुइला एंगुइला, जो कि कैटाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है फ्रेश वाटर से, ये मैराइन में रिप्रोडक्शन के समय माइग्रेट होती है। तो इनकी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स होती हैं जिसके थ्रू ये अपने आप को एडप्टेट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट के थ्रू।